अगर आपने बाबा के राज में और उत्तर प्रदेश में चींटी को भी मारने का प्रयास किया ना, तो बाबा का बुलडोजर, मैंने 1 साल पहले भी कहा था, दोबारा कहता हूं, छाती से निकलेगा और रौंदते हुए निकलेगा। चीथड़े उड़ जाएंगे, चाहे अतीक अहमद हो या विकास दुबे या हो वो रामपुर के आजम खान साहब, कोई भी हो, बचेगा नहीं। या हो मुख्तार अंसारी या हो कोई और, वो माफिया हो, वो विधायक हो, वो सांसद हो, वो मंत्री हो, या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नेवला, बाबा के बुलडोजर के आगे वो रौंद के जमीन के अंदर उनकी। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी ने शाइस्ता परवीन को मेयर प्रत्याशी बना दिया। एक गुंडे की पत्नी को एक इतने बड़े महानगर का मेयर प्रत्याशी बनाकर आप क्या साबित करना चाहती हैं, बहन प्यारी मायावती जी? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर दोबारा से पूरी तरीके से गरज रहा है। मुख्यमंत्री योगी से जब अखिलेश यादव ने सदन में उमेश पाल हत्याकांड पर सवाल पूछा कि आप ही की सरकार है, अब आप क्या करेंगे, तो योगी ने जो जवाब दिया कि मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, उसके बाद जो मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है, अतीक अहमद के गुर्गों को आखिर किस तरीके से देखती है देश की जनता, यूपी की जनता। मेरे साथ नयन मार्कन हैं जो कि राजनीतिक विशेषों पे बोलते हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। उम्र छोटी भले ही है लेकिन जानकारी बड़ी रखते हैं। नयन, क्या कहेंगे? योगी जी से अखिलेश ने पूछा कि योगी जी अब क्या करेंगे, आपकी सरकार है, उसके बाद जो योगी ने कहा वो देखने को पूरे देश नहीं पूरी दुनिया को मिल रहा है। देखिए, पूरी दुनिया को भी मिलेगा और पूरे देश को भी मिलेगा। अगर आपने बाबा के राज में और उत्तर प्रदेश में चींटी को भी मारने का प्रयास किया ना, तो बाबा का बुलडोजर, मैंने 1 साल पहले भी कहा था, दोबारा कहता हूं, छाती से निकलेगा और रौंदते हुए निकलेगा। चीथड़े उड़ जाएंगे, चाहे अतीक अहमद हो या विकास दुबे या हो वो रामपुर के आजम खान साहब, कोई भी हो, बचेगा नहीं। या हो मुख्तार अंसारी या हो कोई और, वो माफिया हो, वो विधायक हो, वो सांसद हो, वो मंत्री हो, या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नेवला, बाबा के बुलडोजर के आगे वो रौंद के जमीन के अंदर उनकी देगी। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। और आप एक बात याद रखिए, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, मुझे लग रहा है अगर अतीक अहमद की भी गाड़ी पलट जाएगी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बिल्कुल, आपने कहा कि विकास दुबे की गाड़ी पलटी, लेकिन कहीं ना कहीं अतीक अहमद की पत्नी अब ये गुहार लगा रही है, खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रही है योगी जी से, कि मेरे पति का कुछ हो सकता है हादसा, मेरे बेटों के साथ कुछ हादसा हो सकता है, अपनी पुलिस को संभाल लीजिए, प्रशासन को संभाल लीजिए, योगी जी हमारी जान बख्श दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ नहीं किया, जो किया आपने किया। आपको पता था कि सांप को दूध पिलाएंगे तो वो डसेगा ही। मैं यहाँ पर योगी जी की तुलना उससे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बच्चे को अगर आप छेड़ेंगे तो वो रोएगा ही, वैसे ही अगर आप योगी आदित्यनाथ जी के गढ़ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर कुछ करेंगे तो बुलडोजर तो चलेगा ही, आपकी आरती तो उतारी नहीं जाएगी। और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और उनकी कब्र खुदेगी, और ऐसी खुदेगी कि वहां पर हरा झंडा भी नहीं लगा पाएंगे ये लोग। और जो उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद जी की पत्नी शाइस्ता परवीन जगह जगह सुप्रीम कोर्ट में भीख मांगती फिर रही हैं कि अतीक जी को बचा लिया जाए, उन्हें गुजरात की साबरमती जेल से लाया ना जाए, वरना बाबा का बुलडोजर चल गया और बाबा की गाड़ी पलट गई तो दिक्कत आ जाएगी। आप याद रखिए, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट जाइए, चाहे हाई कोर्ट जाइए, अगर आपने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती दी तो आप मेयर प्रत्याशी हो या आपके पति पूर्व सांसद और 5 बार के विधायक, आपके चीथड़े फाड़ दिए जाएंगे और चीथड़े फाड़ दिए जाएंगे। और जो इन्होंने बताया, मुझे आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो टोपी लगाकर घूमते हैं, उनकी उतनी औकात है कि वो अतीक अहमद उस पे और उमेश पाल के जो उन पे हत्यारे पे गोली चलाई गई, उस पर सवाल पूछ लें। उमेश पाल पे जो गोली चलाई गई है,
क्यों? इसीलिए क्योंकि 5 बार विधायक वो आपके समर्थन से बना। उत्तर प्रदेश में आजम खां आपके समर्थन से सांसद बनता है, उसका बेटा वो आपके समर्थन से विधायक बनता है, उसके समर्थन से आप स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेवले को राष्ट्रीय महासचिव बना देते हैं। उसके बाद हिंदू धर्म विरोधियों के बारे में आप इतना सब कुछ बोल देते हैं। वो लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य से नेवलों के पालतू आका है ना, जो बिस्किट सामान खिलाते हैं। तो मुझे बताइए, अगर ये ऐसे हैं तो इनको तो ऐसी सजा मिलेगी ही। और आपके समर्थन से अगर एक माफिया इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करता है तो उसमें अखिलेश यादव का भी उतना ही रोल और इतनी ही भागीदारी है। और दोबारा बताइए, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी ने शाइस्ता परवीन को मेयर प्रत्याशी बना दिया। एक गुंडे की पत्नी को एक इतने बड़े महानगर का मेयर प्रत्याशी बनाकर आप क्या साबित करना चाहती हैं? बहन प्यारी मायावती जी, आप मुझे भी बता दीजिए और उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को भी बता दीजिए, लेकिन कब्र खुदेगी और ऐसी कि कंकाल भी नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे? इन लोगों को लग रहा था कि चलिए अब तो कर देते हैं, क्यों कर दिया? ये क्या लगा? जो उमेश पाल की हत्याकांड हुआ, क्या भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में योगी दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं? क्या भूल गए थे उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था योगी के हाथ में है? क्या भूल गए थे कि माफियाओं के साथ बुलडोजर से कार्रवाई होती है? क्या अतीक के गुर्गे ये सब चीजें भूल गए थे? आपको लगता है ऐसा? और फिर से योगी ने याद दिला दिया। ये जो धड़ाधड़ बुलडोजर नॉनस्टॉप चल रहा है ना, ये याद दिलाने के लिए था। मार्च में बहुत माहौल बन गया था कि मार्च में हिंदुत्व का ऐसा माहौल बन गया था कि भैया अगर आपने कुछ किया तो योगी जी का बुलडोजर चल जाएगा। जून जुलाई में वो माहौल थोड़ा फीका पड़ गया था, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानिए। लेकिन अब दोबारा ऐसा माहौल बना दिया उत्तर प्रदेश में कि 1 साल तक अतीक अहमद सो भी नहीं पाएगा साबरमती के जेल में, और पानी भी मांगेगा ना तो हाय अल्लाह और हाय राम नहीं बोलेगा, वो हाय योगी बोल के थर थर कांपेगा। क्योंकि योगी जी ने जैसे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू करी है ना, मुझे लग रहा है ये रामचरितमानस पर जितने भी कुत्ते भौंके हैं, ये इनका भी बदला इसी से लिया जाएगा। और अतीक अहमद की कब्र खुदेगी, याद रखिए, दोबारा खुदेगी और कोई नहीं बचा पाएगा। और ये भूल गए थे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लेकिन वो याद दिला रहे हैं। हाँ, कब्रिस्तान की कमी जरूर पड़ रही है। योगी जी का बस चला तो मुख्यमंत्री जी के जो कार्यालय होते हैं ना, वहीं पे उसकी कब्र बना दी जाएगी। अच्छा नयन, एक बात बताइए, क्या लगता था पहले अरबाज का इनकाउंटर हुआ, तुरंत एक्शन में आए योगी जी? उन्होंने कहा इधर सदन में और उधर पुलिस प्रशासन पूरे एक्शन में, अरबाज को खोद कर निकाल लाए, इनकाउंटर में मार गिराया, उसके बाद बुलडोजर से लगातार कार्रवाई। देखिए, ये योगी जी का प्रशासन है, ये उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रशासन है, और ये उत्तर प्रदेश की सकुशल कानून व्यवस्था के उदाहरण का प्रशासन है। यहाँ पर अगर चींटी को भी मारा जाता है ना तो उसका भी हिसाब लिया जाता है। ये तो इन्होंने उमेश पाल और उनके उसमें तैनात सुरक्षा कर्मी की हत्या करी है, वो शहीद हुए हैं, हत्या नहीं करी है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जब अभी उनको श्रद्धांजलि दी तो आप भी बताइए, मैं भी बताता हूं कि उनकी जो राख थी उसे माथे पे लगाया उन्होंने। ये काफ़ी तस्वीर वायरल हुई है। इससे समझ लीजिए कि अतीक अहमद की पत्नी को तो उसके पति की राख भी नसीब नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जो उत्तर प्रदेश में यह कार्य करेगा वो नहीं बचेगा और नहीं बचेगा, उसकी कब्र खुदेगी। और ये जो माफिया भूल गए थे ना कि उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन है, उनको बुलडोजर की कथा कथित बार बार करी कार्रवाई ने याद दिला दिया और अरबाज को 24 घंटे के अंदर ढेर करके ये भी बता दिया कि भैया ये योगी जी का शासन है, यहाँ ये कार्य नहीं चलेगा, ये गजवाई हिंद या कोई दूसरा राज्य नहीं है, यहाँ योगी जी का शासन है, यहाँ पर ये कार्य नहीं चलेगा। जो उमेश पाल के साथ अतीक अहमद के गुर्गों ने किया, उन पर आरोप लगा, लेकिन जब अखिलेश यादव ने सवाल पूछा तो योगी ने जवाब दिया। उसके जवाब के बाद जी बोलिए। एक और बात, जो अखिलेश यादव आज खुल के उछल रहे हैं ना, उनके ही टाइम पे उनके पाले गए टट्टुओं ने ये कार्य किया है। उन्हें ये भी अपने मस्तिष्क से याद रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को विधायक और ऐसे लोगों को सांसद आपने बनाया, किसी और ने नहीं बनाया था। तो ये दिल्ली की जनता है, ये देश की जनता है। नयन मार्कंड ने बताया उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से शासन योगी का चल रहा था, शायद अतीक अहमद भूल गया था और अतीक अहमद के गुर्गों ने उमेश पाल हत्याकांड कर डाला, लेकिन उसके
तुरंत बाद जो बुलडोजर का एक्शन देखने को पूरे उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, उसके बाद देश की जनता आखिर क्या बोल रही है, ये राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।